Hello everyone, myself Amita Saraswat, lecturer chemistry department, MLV Government College, Bhilwara, Rajasthan. Today my topic for BSc second year in organic chemistry, and in this we will read about actinides. आवर्त सारणी में आवर्त 7 में एक्टिनियम तथा रदरफोर्डियम के मध्य स्थित 14 तत्वों में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5f कक्षक में स्थान ग्रहण करता है। यह 14 तत्व थोरियम से लॉरेंशियम मतलब परमाणु क्रमांक 90 से परमाणु क्रमांक 103 तक है। इन तत्वों में 3 बाह्य कोश जो होते हैं वो अपूर्ण होते हैं। ये सभी तत्व एक्टिनियम के बाद आते हैं और इनका रासायनिक व्यवहार जो केमिकल बिहेवियर है वो भी एक्टिनियम की तरह होता है, इसीलिए इन तत्वों को एक्टिनाइड या एक्टिनॉन कहते हैं। इन तत्वों में 5f कक्षक 5f में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, इसलिए इनको f ब्लॉक तत्व भी कहते हैं। लैंथेनाइड के समान जो एक्टिनाइड होते हैं वो भी वर्ग 3 और वर्ग 4 के तत्वों को आपस में जोड़ते हैं। इनमें भी आने वाला तत्व जो होता है वो N-2f में भरा जाता है। इसी कारण इनको अंतः संक्रमण तत्व मतलब संक्रमण तत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कहा जाता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम अंतः संक्रमण तत्वों के नाम से जानते हैं। लैंथेनाइड तत्व जो होते हैं वो प्रथम अंतः संक्रमण श्रेणी बनाते हैं और जो एक्टिनाइड तत्व हैं वो द्वितीय अंतः संक्रमण श्रेणी बनाते हैं। और आवर्त सारणी में जो एक्टिनाइड्स होते हैं वो भी लैंथेनाइड के समान नीचे अलग आवर्त में रहते हैं, अलग स्थान दिया गया है इनको, और लैंथेनाइड को एक्टिनाइड के नीचे रखा जाता है। एक्टिनाइड श्रेणी के तत्वों को सामूहिक रूप से AN, क्योंकि एक्टिनाइड AC से दिखाते हैं तो एक्टिनाइड को सामूहिक रूप से AN और इसके आयनों को AN N+ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां N जो है एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। छठे आवर्त के अंतिम सदस्य रेडॉन, रेडॉन हम जानते हैं एक उत्कृष्ट गैस है जिसका परमाणु क्रमांक 86 होता है और उसमें जो आखिरी वो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 6s2 6p6 होता है। इसके बाद 7वें आवर्त के प्रथम तत्व फ्रांशियम 87 7s1 और रेडियम 88 7s2 मतलब 7s1 और 7s2 यहां तक कंप्लीट हुआ 88। उसके बाद में एक्टिनियम क्या होता है जो है उसमें 6d कक्षकों की जो ऊर्जा होती है वो 7s से कम हो जाती है। इसी कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो 6d कक्षकों में स्थान ग्रहण करता है। अतः एक्टिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6d1 7s2। थोरियम में भी 6d कक्षक की ऊर्जा कम होती है, इसलिए इसका विन्यास 6d2 7s2 होता है। अब जैसे ही हम इसके बाद में एक आवेश और बढ़ता है प्रोटेक्टिनियम 91 में, जो 5f की ऊर्जा होती है वो 6d से कम हो जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 5f में प्रवेश करता है। तो एक्टिनाइड श्रेणी में यूरेनियम से जो पहले वाले तत्व हैं उसमें 5f और 6d की ऊर्जा में अंतर जो होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए 6d से इलेक्ट्रॉन 5f में चला जाता है। अतः यूरेनियम के तत्वों में 6d कक्षक में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यूरेनियम के बाद 5f स्तर अधिक स्थायी हो जाता है और यूरेनियम के बाद के आने वाले जो तत्व है उनके इलेक्ट्रॉन 5f में प्रवेश करते हैं। एक्टिनाइड तत्वों के जो विन्यास हैं देखिएगा किस प्रकार होते हैं, वो निम्न एक टेबल में अलग से बता दिया जाएगा। और जो अर्धपूर्ण कक्षक है वो स्थायित्व होता है, इसीलिए क्यूरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5f7 6d1 6s2 होता है। और यूरेनियम के बाद के जो सारे तत्व हैं वो प्रकृति में नहीं पाए जाते क्योंकि वो अस्थायी होते हैं और वो रेडियो एक्टिव होते हैं।
जो प्रकृति में सबसे अधिक परमाणु क्रमांक वाला तत्व उपस्थित है वो हमारा यूरेनियम है। यूरेनियम के बाद के जितने भी सारे तत्व हैं उनको नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए इन तत्वों को ट्रांस यूरेनिक या परा यूरेनियम तत्वों के नाम से भी जाना जाता है। यूरेनियम के बाद के सभी तत्वों को देखिएगा। यूरेनियम के बाद में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं आपके? सबसे पहला है जो एक्टिनाइड श्रेणी का पहला तत्व है थोरियम। उससे पहले हम देखेंगे एक्टिनियम का विन्यास होता है 5F06D17S2। इसके बाद में अगला तत्व है जो जहां से आपकी एक्टिनाइड श्रेणी शुरू होती है वो है थोरियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 90। इसको रिप्रेजेंट करते हैं TH से और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 6D27S2। अगला तत्व है प्रोटेक्टिनियम, परमाणु क्रमांक 91। इसको हम दर्शाते हैं 6D17S2 5F2। यहाँ पर पहला F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। अगला तत्व है यूरेनियम, जिसका की परमाणु क्रमांक होता है 92 और ये प्रकृति में पाया जाने वाला जो सबसे भारी तत्व है वो यूरेनियम है। 5F3 6D17S2, इसको U से प्रेजेंट किया जाता है। अगला तत्व है नेपट्यूनियम, परमाणु क्रमांक 93 5F4 6D17S2। अगला तत्व है प्लूटोनियम, परमाणु क्रमांक 94 5F6 6D07S2। अगला है अमरीशियम 5F7 6D17S2। इसका अगला तत्व है क्यूरियम 5D7 6D07S2। कैलिफोर्नियम 98 परमाणु क्रमांक, बर्केलियम परमाणु क्रमांक 97 5F9 6D07S2। कैलिफोर्नियम 5F10 6D07S2। आइंस्टीनियम 5F11 7S2। फर्मियम 5D12 7S2। मेंडोलिनियम 5F13 7S2 और नोबेलियम 5F14 6D1 7S2 एंड लास्ट लॉरेंशियम 5F14 6D1 7S2। तो ये सारे जो हैं आपके जो 14 अंतः संक्रमण तत्व हैं एक्टिनाइड श्रेणी के, ये शुरू होते हैं थोरियम से और खत्म होते हैं लॉरेंशियम पर। एक्टिनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं। लैंथेनाइड तत्वों की तुलना में एक्टिनाइड तत्व अधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में 5F 6D और 7S कक्षक जो हैं वो तीनों लगभग समान ऊर्जा के होते हैं। थोड़ी एक्टिनाइड तत्वों की देखिएगा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, जैसे थोरियम +4, Pa+4+5, यूरेनियम +3 से +6 तक, नेपच्यूनियम +3 से +7 तक, प्लूटोनियम +3 से +7 तक, अमरीशियम +2 +3 +5 और +6 +4 यहाँ अनस्टेबल है, क्यूरियम +3, बर्केलियम +3, आइंस्टीनियम +3, फर्मियम +3, मेंडोलिनियम +3, नोबेलियम +2 +3, लॉरेंशियम +3। ऑक्सीकरण अवस्था में एक्टिनाइड के प्रारंभिक संक्रमण तत्व के जो गुण हैं वो संक्रमण धातुओं से अधिक मिलते हैं, जबकि जो भारी एक्टिनाइड है वो लैंथेनाइड जैसे होते हैं। यही कारण है कि दोनों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिएगा, हल्के एक्टिनाइड तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक होती हैं, जबकि भारी एक्टिनाइड तत्वों में +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही पाई जाती हैं। हल्के एक्टिनाइड तत्वों 4F की कक्षकों की तुलना में 5F जो कक्षक है उनका विस्तार अधिक होता है, ये अधिक फैले हुए होते हैं। इस कारण 5F इलेक्ट्रॉनों का परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो 4F की तुलना में कम होता है। 5F कक्षकों की ऊर्जा अधिक होती है, अतः एक्टिनाइड तत्व 5F इलेक्ट्रॉनों का भी बंध बनाने में उपयोग कर सकते हैं और इसी वजह से ये उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। हल्के लैंथेनाइड तत्वों में जो 5F 6D और 7S तीनों तरह के कक्षकों का उपयोग जो होता है वो सभी इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में प्रयोग कर लेते हैं और इससे उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित होती हैं।
हल्के एक्टिनाइड और तत्वों की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्थाएं ही स्थायी होती हैं। इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में जो 5f कक्षक होते हैं वो रिक्त होते हैं। देखिए क्या, एक्टिनियम, थोरियम, और यूरेनियम की जो उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं +3, +4 और +6 होती हैं, और इनमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 5f0 होता है। भारी एक्टिनाइड तत्वों में क्या होता है कि जैसे जैसे 5f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, नाभिकीय आवेश में वृद्धि हो जाती है, और नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने के कारण 5f कक्षक अंदर की ओर धंसता चला जाता है, तो 5f कक्षकों की ऊर्जा कम हो जाती है और 5f कक्षकों का बंधन में भाग लेना कठिन हो जाता है। इसीलिए भारी एक्टिनाइडों में उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व कम पाया जाता है और निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व अधिक होता है। जैसे Np, Pu और अमरीशियम की जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखिएगा कंप्लीटली कम होती है, +5, +4 और +3। नेपच्यूनियम की +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के बाद Pu की +7 अवस्था 5f0 के निकट पहुंचने का परिणाम कहा जा सकता है। अमरीशियम के बाद में जो तत्व हैं भारी एक्टिनाइड, उनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायित्व हो जाती है, और अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं जब भी पाई जाती हैं जब अर्धपूर्ण या पूर्ण विन्यास प्राप्त करना हो। जैसे बर्कीलियम की +4 अवस्था जो है वो 5f7 के कारण, और क्यूरियम की 4f+4 ऑक्सीकरण अवस्था इसी कारण पाई जाती है कि यहाँ पर 5f7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त करना होता है। बर्कीलियम की जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यूरियम की तुलना में अस्थायी होती है। आगे के जो तत्व हैं वो +3 के अलावा +2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था का भी प्रदर्शन करते हैं। अमरीशियम की जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था है उसका कारण ये है कि वहां अर्धपूरित कक्षक वाला विन्यास पाया जाता है, और कैलिफोर्नियम से नोबेलियम तक के तत्वों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था का पाया जाना भी 5f कक्षकों के स्थायित्व के कारण होता है। किसी तत्व में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में जो बनते हैं वो आयनिक बंध की बजाय सहसंयोजक बंध बनते हैं। इसका कारण ये है कि 5f कक्षकों का स्थानीय विन्यास अधिक होने के कारण सहसंयोजक बंध बना नहीं सकते हैं, और 5f, 6d और 7s, 7p इन सब की ऊर्जा में बहुत अंतर कम होता है, इसलिए ये सब कक्षक संकरित होकर सहसंयोजक बंध बनाने में भाग लेते हैं। थैंक यू।